हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की जो आपको डीओई की तरफ से अब असेसमेंट वर्कशीट्स मिली हुई है ना, इस साल की 2022 टू 23 वाली, तो उसमें मैं आपको चैप्टर नंबर 14 की जो असेसमेंट वर्कशीट है वो कराने वाली हूँ। और भी असेसमेंट वर्कशीट्स हमने कर रखी हैं, चैनल पे अपलोड है। साथ के साथ जो प्रीवियस ईयर की वर्कशीट्स हैं वो भी चैनल पे अपलोड है, तो रिवीजन के लिए आप उन वर्कशीट्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार जल्दी से वर्कशीट देखते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 हो गया, आपके पास 5 हो गया और 6 हो गया। ये पूरा आपको सॉल्व करना है। तो टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। ठीक है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन 1 आपके पास यहाँ पर क्या कह रहे हैं? द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26 एंड 29 रिस्पेक्टिवली, देन इट्स मीन इज। आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन और मोड दे रखा है और आपको मीन फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो इसमें एक एम्पिरिकल रिलेशनशिप होता है इन तीनों के बीच में, होता है ना। और वो क्या होता है आपके पास? मोड इज इक्वल्स टू में 3 मीडियन माइनस का 2 मीन। ठीक है, अब मोड मुझे 29 दे रखा है, मीडियन मुझे 26 दे रखा है, मीन मुझको यहाँ पर फाइंड ही करना है, सिर्फ वैल्यूज को पुट किया है। तो 29 इज इक्वल्स टू, जब आप इसको इससे इंटू करोगे तो ये आपके पास 78 आएगा, माइनस का 2 मीन। ऐसा करो, इस 2 मीन को इधर ले आओ और इस 29 को इधर ले आओ। ठीक है, अब मीन यहीं छोड़ दो और यहाँ 78 में से 29 को आप क्या करो, माइनस कर दो, 49 आ जाएगा और नीचे इसके 2 आ जाएगा। तो आपके पास मीन कितना आ गया है? मीन आपके पास यहाँ पर आ गया है 24.5। क्लियर है? कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। कह रहे कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखी है, आपसे क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। आपको सम निकालना है किसका? मीडियन क्लास की लोअर लिमिट का और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का। देखो मॉडल क्लास तो आप आसानी से निकाल सकते हो, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही आपकी मॉडल क्लास होगी ना। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसकी है, तो मॉडल क्लास तो मुझे मिल गई, ये है। और जो मीडियन क्लास है वो आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको पहले सीएफ निकालना पड़ेगा। तो इस टेबल को आपको यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर हम अपना सीआई देखें तो वो हमारे पास है 0 to 5 है, 5 to 10 है, 10 to 15 है, 15 to 20 है और 20 to 25 है। ठीक है, अगर मैं अपने एफ की बात करूं तो वो मुझे दे रखी है 10, 15, 12, 20 और 9। 10, 15, 12, 20 और 9। अब अपनी सी एफ निकालनी पड़ेगी। तो ये 10 है, यहाँ पर है 25, 25 में 12 को प्लस किया 37, 37 में 20 को प्लस किया 57, 57 में 9 को प्लस किया 66। तो ये हो गया 66। तो अब आपको n अपॉन 2 निकालना पड़ेगा पहले। तो 66 अपॉन में 2, इसका मतलब 33, वो आपका लाई करेगा इसके अंदर। तो ये आ गई आपकी मीडियन क्लास। और ये थी आपके पास कौन सी? मॉडल क्लास, नीचे वाली। आपको दोनों की लोअर लिमिट का सम निकालना है। तो दोनों की लोअर लिमिट 10 और 15 है, तो आपके पास सम कितना आ जाएगा? 10 प्लस 15 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, लोअर लिमिट कौन सी होती है? ये होती है। क्लियर? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं? द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट। आपको यहाँ पर एज और नंबर ऑफ पेशेंट दे रखे हैं कि कितने एडमिट हुए थे और किस एज के थे। आपको क्या करना है? मीन निकालना है। आसान है, पहले हम यहाँ पर ये सीआई लिख लेते हैं। तो ये दे रखी है 5 से 15, उसके बाद है 15 से 25, उसके बाद है 25 से 35, फिर है 35 से 45, उसके बाद है 45 से 55 और उसके बाद है 55 से 65। अब अगर अपनी फ्रीक्वेंसी की मतलब एफआई की बात करूँ मैं, तो वो दे रखा है 5, 12, 20, 24, 15 और 4। और अगर एक्सआई की बात करूँ तो वो इनके बीच की वैल्यू होगी। तो यहाँ आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए, इंटू कर देते हैं। 50 हो जाएगा ये यहाँ पर आ जाएगा 240, देन 600, उसके बाद हो जाएगा 960, फिर हो जाएगा 750 और फिर हो जाएगा 240।
इन सबको जब आप प्लस करोगे तो 2840 आएगा, इनको प्लस करोगे तो 80 आएगा। प्रॉपर एक टेबल बना के ही करना, ठीक है। इस चैप्टर को ना हमने स्टैटिस्टिक वाले को, जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उससे भी पूरा चैप्टर कर रखा है, तो उससे भी कर लेना आप, ठीक है ना। अब अगर हम मीन की बात करें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, तो समेशन एफ आई एक्स आई है 2840 और यहाँ पर है 80, बस डिवाइड कर दो तो 35.5 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन थर्ड। चलिए आते हैं क्वेश्चन फोर्थ पे। कह रहे फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मोड निकालना है। और जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपके पास लास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा इसे। तो सबसे पहली बात अपने सी आई लिख लेते हैं यहाँ। तो 0 से 20 है, उसके बाद 20 से 40 है, उसके बाद 40 से 60 है, फिर 60 से 80 है, और फिर 80 से आपके पास 100 है। अब अगर अपनी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो 8 है, फिर 7 है, फिर 12 है, फिर 5 है, फिर 3 है। तो देख के मुझे यहाँ पर पता चल रहा है कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 12 है, तो मैं मॉडल क्लास ईजिली निकाल सकती हूँ, ठीक है। पहले इसका बॉक्स बना देना आप। तो मॉडल क्लास आपके पास यहाँ पर आ जाएगी, वो हो जाएगी 40 to 60। अब बात करें इसमें हम एल की, तो वो 40 हो जाएगा। एच की बात करें तो वो 20 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रही हूँ, ये है, ठीक है ना। F1 F0 आपको और चाहिए इसके अंदर, तो अगर हम F1 की बात करें तो वो मेरे पास 12 है। F0 की अगर मैं बात करूँ वो ऊपर वाला होता है, और अगर F2 की बात करूँ तो वो मेरे पास 5 है। अब आप क्या करो, यहाँ पर मोड का फॉर्मूला लगा दो। वो क्या होता है, L प्लस वो होता है F1 माइनस का F0 अपॉन में आपके पास होता है 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और इनटू में H, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पर वैल्यूज देखें तो L है मेरे पास 40 प्लस यहाँ पर है 12 माइनस का 7 अपॉन में है यहाँ 2 इंटू में 12 माइनस का है 7 माइनस का F2 है 5 और H है मेरे पास 20। क्लियर। अब ये हो जाएगा 40 प्लस यहाँ आ जाएगा 5 अपॉन में 2 इंटू में 12 की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो वो हो जाएगा 24 और 7 और 5 मिलके आ जाएगा माइनस का 12 इंटू में 20। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो 40 प्लस 5 को 20 से इंटू किया 100 और यहाँ आ जाएगा नीचे 12। बस अब आपको क्या करना है, 100 और 12 को डिवाइड कर देना है, तो वो हो जाएगा 8.33। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 48.33। ये आ गया आपका मोड। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है डिटरमाइन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो पहले हम यहाँ पर सी आई ये लिख लेते हैं। तो ये मुझे दे रखी है 15 से 20, याद है ना मीडियन में सी एफ निकालना होता है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। फ्रीक्वेंसी की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो हो जाएगा 8, 13, 21, 12, 5 और 4, ठीक है। अब यहाँ हम अपनी पहले सी एफ निकाल लेते हैं। तो पहला तो 8 ही रहेगा, फिर 8 में आपको क्या करना है, अब यहाँ पर प्लस करते रहना है। तो 8 में अगर हम यहाँ पर 13 को प्लस करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में 21 को प्लस किया 42, फिर 12 को प्लस किया 54, फिर आ जाएगा 59, फिर आ जाएगा 63, टोटल हो गया 63, ठीक है। अब मीडियन का फॉर्मूला निकालने के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर ये ऑड है तो n प्लस 1 अपॉन में 2 चाहिएगा पहले। तो 63 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 64 अपॉन में 2, मेरा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 32। 32 मैं देखूँ तो कहाँ लाई कर रहा है, इसके अंदर लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो मीडियन क्लास मेरी कितनी आ गई, मीडियन क्लास हो गई मेरे पास 25 to 30। अब इसमें L देखें तो 25 है, H देखें तो वो मेरे पास 5 है, F में देखूं तो वो 21 है, CF एक ऊपर वाला लेते हैं तो वो भी 21 है। मीडियन का फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो हमारे पास होता है यहाँ पर L प्लस N अपॉन 2
माइनस का सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। एल की वैल्यू होती है 25, एन अपॉन 2 मतलब एन प्लस 1 अपॉन 2 हो गया ना ये, तो वो हो जाएगी 32 माइनस का सी एफ 21, नीचे का एफ भी 21 और इंटू में एच है। एच की जगह हम एच की वैल्यू रख सकते हैं 5, तो यहाँ पर मैं सीधा 5 ही रख रही हूँ। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं अब हम यहाँ पर। तो 25 प्लस 32 में से 21 को माइनस किया तो 11 हो जाएगा, अपॉन में 21 इंटू में 5, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस का 55 अपॉन में 21, तो 25 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2.619, दोनों को प्लस कर दिया तो 27.619 आपका आंसर। क्लियर क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट क्वेश्चन, देन हमारी ये असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट। कह रहा है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द क्लास इंटरवल 19 to 21, ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले फिर वही मीन दे रखा है तो सी आई तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे एफ आई एक्स आई निकालना है। तो 13 से 15 हो गया, 15 से 17 हो गया, 17 से 19 हो गया, 19 से 21 हो गया, 21 से 23 हो गया, 23 से 25 हो गया। एफ आई की मैं बात करूं तो वो है मेरे पास 3, 6, 9, 13, एफ 5 और 4। ठीक है, अब एक्स आई निकालते हैं तो इनके बीच की वैल्यू है 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है ना, अब एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 84, यहाँ आ जाएगा 144, यहाँ आ जाएगा 234, यहाँ पर आ जाएगा 20 एफ और यहाँ पर आ जाएगा 110, यहाँ आ जाएगा 96। इन सबको प्लस करेंगे तो 40 प्लस एफ आएगा। इस एफ वाले को आपको ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे ही इसमें 20 एफ वाले को आपको ऐसे ही छोड़ना है, बाकी सबको प्लस कर दोगे तो 704 प्लस का 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, अब मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। अब मीन आपके पास कितना है वो है 18, समेशन एफ आई एक्स आई है 704 प्लस का 20 एफ, समेशन एफ आई है आपके पास 40 प्लस का एफ। ये उधर चला जाएगा तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 704 प्लस का 20 एफ। अब अंदर इंटू कर देते हैं तो इसको अंदर इंटू करेंगे तो 720 प्लस का हो जाएगा 18 एफ इज इक्वल्स टू 704 प्लस का हो जाएगा 20 एफ। ठीक है, 720 इस 704 को उधर ले आई और इस 20 एफ के पास 18 एफ को ले गई, ये आ जाएगा 2 एफ और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16, एफ की वैल्यू यहाँ से निकल गई 8। ये है आपके पास कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। कहीं भी आपको डाउट लगता है इस वर्कशीट में कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।